जी अस्सलाम वालेकुम। आज बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन किया तो इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी में मैंने माइक पे लगाया अभी। वालेकुम अस्सलाम। तरन्नुम तरन्नुम बानो सॉरी और राहीन जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बहुत बेहतर हूँ आज। अच्छा जी, अब कमेंट्स खोल लूँ उतनी देर। जी मुग़ल जहांगीर जी वालेकुम अस्सलाम। और टैबी सोनी जी वालेकुम अस्सलाम। ये सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं रेगुलर प्रोग्राम की तरफ। ये एक गज़ल है जो मेरे ख्याल है शायद मैंने पहले भी शेयर किया है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। रोमाना जावेद जी वालेकुम अस्सलाम। फराज शाकिर जी वालेकुम अस्सलाम। पाक ए जे के जी वालेकुम अस्सलाम। जी रोमाना मैं बहुत बेहतर हूँ। खांसी बहुत बेहतर है आज जी। तो पहला कलाम पेश करता हूँ जो कि मैं शायद अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन पहले पेश कर चुका हूँ शायद प्रोग्राम में, लेकिन क्योंकि बहुत पहले किया होगा तो इसलिए शायद याद नहीं है। तो नजफ जी वालेकुम अस्सलाम जी। तो ये कलाम पेश करता हूँ। बदनाम होना हो सरे बाजार होना चाहिए, बदनाम होना हो सरे बाजार होना चाहिए, इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए। क्यों करूं कुफरान नेमत, क्यों गुनाह ऐसा करूं, क्यों करूं कुफरान नेमत, क्यों गुनाह ऐसा करूं। दिल जो है रब ने दिया दिलदार होना चाहिए, दिल जो है रब ने दिया दिलदार होना चाहिए। किस कदर मुश्किल है इजहारो बयाने हाल दिल, किस कदर मुश्किल है इजहारो बयाने हाल दिल। ये जो है इस शेर का ताल्लुक काफ़ी हद तक इंजीनियरिंग से भी है, और थोड़ा सा इस बात से भी है कि आजकल हमने ऑटोमेशन या खुदकारी के थ्रू जो है अपने बहुत से मामलात को बहुत आसान कर दिया हुआ है। तो उसी पहलू पे है ये कि किस कदर मुश्किल है इजहारो बयाने हाल दिल, अब निज़ाम इश्क को खुदकार होना चाहिए, अब निज़ाम इश्क को खुदकार होना चाहिए। है किया बर्बाद सादा दिल से लोगों को बहुत, है किया बर्बाद सादा दिल से लोगों को बहुत, इश्क के मोजिद को भी संसार होना चाहिए, इश्क के मोजिद को भी संसार होना चाहिए। ना सुनो फरियाद मेरे दिल की पर कहने तो दो, ना सुनो फरियाद मेरे दिल की पर कहने तो दो, इतना मौका तो बहम सरकार होना चाहिए, इतना मौका तो बहम सरकार होना चाहिए। जिसकी बुनियादों में शामिल हो लहू मजलूम का, जिसकी बुनियादों में शामिल हो लहू मजलूम का, ऐसा जो भी महल हो मस्मार होना चाहिए, ऐसा जो भी महल हो मस्मार होना चाहिए। भीख में मिलती खुशी पे दर्द को तरजीह दे, भीख में मिलती खुशी पे दर्द को तरजीह दे, आदमी को इस कदर खुददार होना चाहिए, आदमी को इस कदर खुददार होना चाहिए। कैसे बदले है मुकम्मल मर्ज़िए इंसान को, कैसे बदले हैं मुकम्मल मर्ज़िए इंसान को, जानने को इश्क का बीमार होना चाहिए, जानने को इश्क का बीमार होना चाहिए। दिल में एक तामीर हो दीवार ना खिड़की ना दर,
दिल में एक तामीर हो दीवार, ना खिड़की ना दर, सब गमों को फिर पसे दीवार होना चाहिए। सब गमों को फिर पसे दीवार होना चाहिए। सुनने वाला भूल जाए शिद्दतो जुल्मो सितम, सुनने वाला भूल जाए शिद्दते जुल्मो सितम, इस कदर शीरी नहीं गुफ्तार होना चाहिए। इस कदर शीरी नहीं गुफ्तार होना चाहिए। अब ज़माना इसको दरिया बुर्द करने का नहीं। ये मुझे बहुत पसंद है इस गज़ल का शेर। तो वो जो नेकी कर दरिया में डाल वाला है मुहावरा, उससे माखूज है ये। अब ज़माना इसको दरिया बुर्द करने का नहीं, नेकी सरजद हो अगर प्रचार होना चाहिए। नेकी सरजद हो अगर प्रचार होना चाहिए। सहल है गुजरे जो थोड़ा इश्क फैसल कीजिए। सहल है गुजरे जो थोड़ा इश्क फैसल कीजिए, जिंदगी को कुछ न कुछ दुश्वार होना चाहिए। जिंदगी को कुछ न कुछ दुश्वार होना चाहिए। बदनाम होना हो अगर, बदनाम होना हो सरे बाजार होना चाहिए। इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए। जी, तो ये था इस शाम का पहला कलाम। तो कमेंट्स पे आते हैं। जी सिसिलिया फीबियन जी, गुड इवनिंग जी, शुक्रिया ज्वाइन करने का। ज़रीन ख़ान वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया। निशाज होम बेकिंग, जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। और बाकी अब तारीफ़ के लिए रोमाना, सिसिलिया, तरन्नुम, सबका शुक्रिया जी। मीर दुआ जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। फराज शाकिर जी तारीफ़ का शुक्रिया। पाक एजे के बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। उर्दू अरब पुख्तगी के लिए, उर्दू अदब में पुख्तगी के लिए कुछ फरमाए या कुछ बुक्स के नाम इरशाद फरमाए। उर्दू अदब की बहुत सारी किताबें। मैं एक्चुअली उर्दू अदब का एज सच स्टूडेंट नहीं रहा। मेरी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है। तो मैं ये किया है, मैंने जब से शायरी को सीरियसली परस्यू किया तो मैंने फिर ख़ुद से अल्फाज, यानी डिक्शनरी, उर्दू लुग़त जो है या थिसॉरस जो होती है उर्दू की, वो स्टडी करना शुरू की ताकि मुख्तलिफ़ अल्फाज के मानी और उनके मुतरादिफ़ात और इस किस्म की चीज़ों में, क्योंकि वर्ड पावर या वर्ड लाइब्रेरी आपकी जितनी स्ट्रांग हो उतना बेहतर आप शायरी कर सकते हैं। क्योंकि शायरी में, नसर में शायद अल्फाज की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन शायरी में बहुत इम्पोर्टेंस इस लिहाज से होती है कि एक ही मतलब के बहुत सारे अल्फाज होते हैं, तो उनमें से कोई लफ्ज़ आपके मिसरे में जिस तरह अंगूठी में नगीना बैठता है उस तरह वो बैठता है लफ्ज़। तो इसलिए वो अल्फाज का ज़ख़ीरा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने तो उस तरह से इम्प्रूव किया। बाकी क्योंकि शायरी तो वो बहुत सारे लोग कहते हैं और सच भी है कि शायरी सीखी नहीं जा सकती, वो नेचुरली अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। और नसर आप कोशिश करो तो कर सकते हो, लेकिन शायरी करना थोड़ा सा मुश्किल है इस लिहाज से कि जो ये क्वालिटी है ये गॉड गिफ्टेड होती है। ये इसको सीखना, मैं ये नहीं कह सकता कि सीखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है अगर पॉसिबल भी है तो। अगर आपके पास नेचुरल गिफ्ट है तो उसको फिर संवारने के लिए आप ये काम कर सकते हो कि आप उसमें जो है वो
अपनी वर्ड पावर या जो आपका अल्फाज का ज़ख़ीरा है आपके पास उसको बढ़ा सकते हो मुतालिया करके, और अपनी बेहतर उसको जो है वो अपनी जो अल्फाज के ज़ख़ीरे को वसी करके। तो ये मेरा मशवरा है आपको। बाकी अगर आप उर्दू अदब को स्टडी, तो फिर वो मेरा ख्याल है कोई प्रोफेसर हों तो उनसे आप मशवरा लें उर्दू के, वो बेहतर आपको अदब की किताबों के बारे में बता सकते हैं। तो ओके जी। ये अम्बाला इंडिया से साहब, मैं सॉरी यार मैं आपका नाम पढ़ नहीं सकता क्योंकि हिंदी लिप पढ़नी नहीं आती मुझे, तो अगर काइंडली आप अपना नाम रोमन में लिख दें तो मैं पढ़ सकूँगा। तरन्नुम ज़िया ख़ान जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का, और तारीफ़ का भी शुक्रिया। तंजीला अकील थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। शाहिद रमज़ान जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। हाँ जी, ये मुग़ल जहांगीर साहब ने मुकर्रर कहा है एक शेर पे, जिसकी बुनियादों में शामिल हो लहू मज़लूम का, जिसकी बुनियादों में शामिल हो लहू मज़लूम का, ऐसा जो भी महल हो मस्मार होना चाहिए, ऐसा जो भी महल हो मस्मार होना चाहिए। जी, और अच्छा जी, अब आगे देखें और कुछ शहला अली जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बहुत बेहतर हूँ, अब अल्लाह का शुक्र है। तरन्नुम रोमाना नजफ़ जी, सबका तारीफ़ का शुक्रिया जी। और बदरुन्निसा जी वालेकुम अस्सलाम ज्वाइन करने का शुक्रिया। नुसरत ख़ान जी वालेकुम अस्सलाम ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। ज़किया माजिद सदीकी जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का, और तारीफ़ का भी शुक्रिया। फयाज़ अहमद जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। अरुण, अच्छा अरुण आप अपनी तस्वीर चेंज करते रहते हो, तो आई एम सो सॉरी यार। मैं वो तस्वीर देख के पहचानने की कोशिश करता हूँ कि अरुण तो नहीं, बिकॉज आपका नाम पे ही हमेशा मसला होता है, तो आई एम सो सॉरी। वेलकम टू द शो जी। अच्छा, मलिक सुहेब जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। रेहाना रहमान वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब अगले काफ़ी देर होगी कमेंट्स पे। रूबी जी ज्वाइन करने का शुक्रिया और तारीफ़ का भी शुक्रिया। अच्छा, ये मैं अभी गया हुआ था कल एक्चुअली, एक हमारे अजीज़ हैं उनकी वफ़ात हो गई थी, तो वहाँ पे फिर मुझे कुछ जो वफ़ात है उससे मुताल्लिक फिर मैंने कुछ लिखा था वापस आके, तो कल रात को मैंने ये लिखा था। अभी मैंने पोस्ट नहीं किया, तो कल इंशाल्लाह इसकी मैं पिक्चर और वीडियो पोस्ट करूँगा। तो अभी मैं आपको वो सुना देता हूँ। आई होप कि वो मैंने मेल की थी ख़ुद को, तो हाँ जी, ये वो ताज़ा तरीन कलाम है। ये इनफैक्ट मैंने आज सुबह कंप्लीट किया, कल रात को शुरू किया था लिखना, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, सुनिएगा।
आज फिर जिंदगी की कदर को मरते देखा, आज फिर जिंदगी की कदर को मरते देखा, आज फिर लहद में मैयत को उतरते देखा। आज फिर जिंदगी की कदर को मरते देखा, आज फिर लहद में मैयत को उतरते देखा। वो काम जिन पे था एहसास मनफियत होता, वो काम जिन पे था एहसास मनफियत होता, उन पे नुकसान का शऊर उभरते देखा, उन पे नुकसान का शऊर उभरते देखा। है जिसने पा लिया अपनी हयात का मकसद, है जिसने पा लिया अपनी हयात का मकसद, कभी ना मौत से उस शख्स को डरते देखा, कभी ना मौत से उस शख्स को डरते देखा। गुसल के बाद है उजला सा पैरहन ओढ़ा, गुसल के बाद है उजला सा पैरहन ओढ़ा, सफरे आखिर के लिए उसको संवरते देखा, सफरे आखिर के लिए उसको संवरते देखा। इसी जमीन पे दिखता था अकड़ता फिरता, इसी जमीन पे दिखता था अकड़ के फिरता, चार कंधों पे उसे आज गुजरते देखा, चार कंधों पे उसे आज गुजरते देखा। थी जिसके आसरे दुनिया टिकी हुई उसकी, थी जिसके आसरे दुनिया टिकी हुई उसकी, उसी रस्सी को उसे आज कुतरते देखा, उसी रस्सी को उसे आज कुतरते देखा। जिसमें दिखते थे तकब्बुर गरूर और अना, जिसमें दिखते थे तकब्बुर गरूर और अना, आज उस आंख को अश्कों से है भरते देखा, आज उस आंख को अश्कों से है भरते देखा। आज फिर जिंदगी की कद्र को मरते देखा, आज फिर लहद में मैयत को उतरते देखा। जी जमील मेमन साहब जी वालेकुम अस्सलाम। गब्बर सिंह ट्रॉट्स्की जी सलाम जी। तंजीला अकील वालेकुम अस्सलाम। रफ़ी ख़ान जी वालेकुम अस्सलाम। शहनाज फातिमा जी वालेकुम अस्सलाम। रफ़ी ख़ान जी, इसका मतलब है अगर आज हीरो लग रहा है इसका मतलब ऐसे नहीं लगता मैं। चलें, आई स्टिल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट जी, थैंक यू सो मच। जी नजफ, बिल्कुल सही कहा आपने जी। गज़ल सुनने, अच्छी गज़ल सुनने से उर्दू अच्छी हो जाती है। थोड़ी सी करेक्शन करूँगा, तो अच्छी गज़ल सुनने से भी उर्दू अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, मैंने ख़ुद बचपन में जगजीत सिंह को बहुत सुना हुआ, और मेहदी हसन को भी, ग़ुलाम अली साहब को भी। तो ये तो लेजेंड्स हैं गज़ल गाने के। तो इन्होंने, इनकी सिलेक्शन जो थी गज़ल की वो भी बहुत अच्छी थी। उनकी गाने के फ़न के साथ साथ जो सिलेक्शन थी गज़लों की वो भी बहुत उम्दा होती थी। जी रोमाना, बिल्कुल, मौत और ज़िंदगी साथ साथ हैं, दोनों हकीकतें हैं जिनसे मुंह फेरना मुमकिन नहीं। आयशा फातिमा रेहाना रहमान जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का जी। और शहनाज फातिमा जी, बहुत शुक्रिया। राबिया गुज्जर जी, सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया। राहीन ख़ान जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। रफ़ी ख़ान जी, बहुत शुक्रिया तारीफ़ का जी।
मोहम्मद अब्दुल्ला जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। मानो रांझा जी वालेकुम अस्सलाम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया। नसरीन अलवी जी वालेकुम अस्सलाम। अब इस तरह की गज़ल बनना पड़ता है तो उसके बाद अगर कोई सैड वाला या रोने वाला इमोटिकॉन भेजे जवाब में, तो वो फिर बंदा उस पर शुक्रिया भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल जिसने भी मीन किसी का दिल दुखा है तो मैं माजरत चाहता हूँ, और अल्लाह हमारे सब चाहने वालों को, लव्ड वंस को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। जी नसरीन, कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर हुई है, अभी तो शुरू हुई, दूसरी गज़ल थी इस प्रोग्राम की। शाहबख्श शाद बलोच, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का जी। बिल्कुल मोहम्मद अब्दुल्ला, सही कहा आपने, सबको ही मौत का मज़ा चखना है। तो ओके जी, अब मेरे ख्याल है सारे कवर हो गए हैं। तो अच्छा जी, अब अभी तक किसी ने कोई फरमाइश नहीं की, तो हम आगे लेके चलते हैं इसको, प्रोग्राम को। मैं कोई और गज़ल तलाश करता हूँ। ये एक और एक्सक्यूज मी जी, एक और गज़ल पेश कर रहा हूँ। कोई रोकेगा ना रास्ता तुम्हारा, कोई रोकेगा ना रास्ता तुम्हारा, हुआ हामी अगर अल्लाह तुम्हारा, हुआ हामी अगर अल्लाह तुम्हारा। करेगी खूब हर नेकी वकालत, करेगी खूब हर नेकी वकालत, गवाही देगा हर सजदा तुम्हारा, गवाही देगा हर सजदा तुम्हारा। सकूं अंगेज हैं अल्फाज लेकिन, सकूं अंगेज हैं अल्फाज लेकिन, क़यामत खेज है लहजा तुम्हारा, क़यामत खेज है लहजा तुम्हारा। शिराकत है नहीं दिल की ज़मी पे, शिराकत है नहीं दिल की ज़मी पे, ये सब का सब हुआ रकबा तुम्हारा, ये सब का सब हुआ रकबा तुम्हारा। इलावा दिल के सब नोचा जहाने, इलावा दिल के सब नोचा जहाने, संभाला खूब है हिस्सा तुम्हारा, संभाला खूब है हिस्सा तुम्हारा। गले से गम लगाया और खुशियाँ, गले से गम लगाया और खुशियाँ, लुटा दी मान के सदका तुम्हारा, लुटा दी मान के सदका तुम्हारा। रहा दिल में तरक्की यो तनज़्ज़ुल, रहा दिल में तरक्की यो तनज़्ज़ुल, कोई ना ले सका दर्जा तुम्हारा, कोई ना ले सका दर्जा तुम्हारा। अमन अफरोज़ है किरदार लेकिन, अमन अफरोज़ है किरदार लेकिन, बेकाबू हुस्न है फितना तुम्हारा, बेकाबू हुस्न है फितना तुम्हारा। ज़बां शमशीर
तीर अंदाज आंखें, ज़बां शमशीर तीर अंदाज आंखें, हरावल फौज का दस्ता तुम्हारा, हरावल फौज का दस्ता तुम्हारा। मेरी हर नज़्म का आगाज़ तुझसे, मेरी हर नज़्म का आगाज़ तुमसे, मेरी हर गज़ल का मक्ता तुम्हारा, मेरी हर गज़ल का मक्ता तुम्हारा। रहा फैसल हमेशा इससे बाहर, रहा फैसल हमेशा उससे बाहर, है जो अहबाब का हल्का तुम्हारा, है जो अहबाब का हल्का तुम्हारा। कोई रोकेगा ना रास्ता तुम्हारा, हुआ हामी अगर अल्लाह तुम्हारा। जी ये एक और गज़ल। जी 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 ओके जी। हाँ जी, शहनाज कह रही कि आपके फॉलोअर्स बहुत हैं लेकिन लाइव पे इतने नहीं आते। एक्चुअली लाइव पे नॉर्मली कम लोग ही आते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, तो वो आराम से देयर ओन लेजर देख सकते हैं। दूसरा, मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि आप यानी दोनों जो दिन हैं आपके उससे नेक्स्ट डे वर्किंग डे होता है और मैं रात को लेट करता हूँ प्रोग्राम, तो बहुत सारे लोग शायद उस वजह से भी नहीं ज्वाइन कर सकते। मैंने लास्ट टाइम भी मशवरा लिया था कि अगर बेहतर आपको फील होता है कि मैं फ्राइडे और सैटरडे को प्रोग्राम कर लूँ तो वो भी एक ऑप्शन है। उसमें ये है कि आगे सैटरडे और संडे नॉर्मली ऑफ होता है लोगों का, तो उनके लिए प्रोग्राम देखना ज़्यादा आसान होगा। तो एक टेस्ट, मेरा ख्याल है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम इस दफ़ा संडे का प्रोग्राम जो है वो सैटरडे को ट्राई करके देख लेते हैं, तो अगर लोगों को आसानी होती है तो उस तरह करके देख लेते हैं। ये दिन हम उस वक्त रख सकते हैं जब मुझे वीकेंड पे कहीं ट्रैवल करना हो, तो फिर हम कर सकते। मैंने बेसिकली रखे इसलिए थे क्योंकि ट्रैवलिंग जो है वो फिर उसमें फिर मसला नहीं आता। जी बदरुन्निसा आमीन जी, आपने मेरा ख्याल है वो दुआ के लिए कहा था, आमीन बोल दें जी बिल्कुल। नवाबज़ादा इकबाल जी थैंक यू ज्वाइन करने के लिए जी, तारीफ़ का भी शुक्रिया। जी मानो रंजा जी थैंक यू जी तारीफ़ का। ताहिर सब्स जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और नजफ और रुमाना तरन्नुम जी सबका शुक्रिया। और बदरुन्निसा जी कलाम की तारीफ़ का शुक्रिया जी। अदील अकरम जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। अदील मेरे बचपन के स्कूल के दिनों के दोस्त हैं, तो माशाल्लाह अभी तक हमारा जो है वो दोस्ती और जो ताल्लुक़ है और मिलना मिलाना कायम है। लाहौर में मेरे सारे, क्योंकि बेसिक मेरी एजुकेशन लाहौर से, तो मेरे सारे जो दोस्त हैं वो लाहौर में ही होते हैं, तो उनका जब भी लाहौर चक्कर लगता है तो उनसे मुलाकात होती है ज़रूर। अच्छा जी, जी राहीन बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। शहनाज फातिमा जी बहुत शुक्रिया। उर्दू को स्कूल उर्दू के रफ़ी मैंने लिखी थी, मैं अब सुनाता हूँ आपको। अल्लाह करे कि जी आपके स्कूलों में उर्दू की जो है वो पढ़ने की इजाज़त मिले आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको जो है कामयाब करे। तो मैं उसके लिए एक है मेरा कलाम उर्दू ज़बान में, यानी उसका उन्वान है उर्दू ज़बान में,
तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो उम्मीद है कि वो अगर किसी तरह से आपके मकसद में काम आ सके तो उससे बेहतर क्या चीज़ होगी। इरफान अहमद जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है रोमाना, लेकिन क्रिकेट अब बहुत कमर्शलाइज हो गई है। पहले तो मैं जब बचपन में देखता था ना, तो मैंने अपना स्कोर बोर्ड बनाया होता था, और वो जब जिस ज़माने में शारजाह में मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के बड़े ज़बरदस्त होते थे, तो मैंने पूरे मैच का स्कोर कार्ड बनाया होता था, और मैं पहली बॉल से आखिरी बॉल तक स्कोर नोट करता था। कोई फ़ायदा नहीं था उसका, लेकिन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि ये करता था मैं। तो लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो अच्छी नहीं होती। तो वो फिर क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई कि वो उस तरह का इंटरेस्ट नहीं रहा। तो अभी भी है, देखता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली बड़ा पैशनेटली देखता हूँ फिर क्रिकेट को। तो फिर मेरे जो है ना वो उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा लेता हूँ। तो फिर मैं बेहतर ये समझता हूँ कि बाद में मैं जो है ना हाइलाइट्स देख लूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब लाइव क्रिकेट कम देखता हूँ। अगर न्यूट्रल कंट्रीज खेल रहे हो ना, जो जिससे हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं मज़े से देखता हूँ, लाइव भी देख लेता हूँ। लेकिन जब वो हार जीत बड़ा मैटर करती है, तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा टेंस हो जाती सिचुएशन। अयाज खान मासूम जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ का और ज्वाइन करने का। जी मैं अभी रफ़ी ख़ान के लिए जी एक कलाम है उर्दू जी, ये इस गज़ल है, पेश करो। पिन्हा हमारी आबरू उर्दू ज़बान में, पिन्हा हमारी आबरू उर्दू ज़बान में, आओ करेंगे गुफ्तगू उर्दू ज़बान में, आओ करेंगे गुफ्तगू उर्दू ज़बान में। आओ गुज़ारें बाग़े सकाफ़त में शबो रोज़, आओ गुज़ारें बाग़े सकाफ़त में शबो रोज़, तहज़ीब के हैं रंगो बू उर्दू ज़बान में, तहज़ीब के हैं रंगो बू उर्दू ज़बान में। बढ़ता रहेगा खूब ये एहसास लगावट, बढ़ता रहेगा खूब ये एहसास लगावट, जब हम कलाम होगा तू उर्दू ज़बान में, जब हम कलाम होगा तू उर्दू ज़बान में। इजहार लगन का नहीं बेहतर कोई तरीक, इजहार लगन का नहीं बेहतर कोई तरीक, मीठा बयान आरज़ू उर्दू ज़बान में, मीठा बयान आरज़ू उर्दू ज़बान में। इश्क़े ज़ुबान इश्क़े ज़मी इश्क़े देस है, इश्क़े ज़बान इश्क़े ज़मी इश्क़े देस है कार वतन जुस्तजू उर्दू ज़बान में, है कार वतन जुस्तजू उर्दू ज़बान में। परदेस में वतन की है जब याद सताए, परदेस में वतन की है जब याद सताए, नग़मे बजे हैं चार सू उर्दू ज़बान में, नग़मे बजे हैं चार सू उर्दू ज़बान में। ये बाइसे अफ़राते जमाले कलाम है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। अफ़रात मीन्स एक्सेस, यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होना, और जमाले कलाम का मतलब कि बात की या कलाम की खूबसूरती। ये बाइसे अफ़राते जमाले कलाम है, हर लफ्ज़ लगे खूबरू उर्दू ज़बान में, हर लफ्ज़ लगे खूबरू उर्दू ज़बान में। पिन्हा हमारी आबरू उर्दू ज़बान में, आओ करेंगे गुफ्तगू उर्दू ज़बान में। जी ये रफ़ी उर्दू ज़बान के लिए था एक कलाम, जो मैंने कुछ अरसे पहले, थोड़े अरसे पहले लिखा था। ये एक्चुअली मुझे इनवाइट किया गया था एक उर्दू ज़बान की
प्रोग्राम था, एक हमारे यहाँ पे नेशनल यूथ टैलेंट है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मुनक्किद किया था, तो उसमें मुझे इनवाइट किया था उन्होंने, तो उस प्रोग्राम की मुनासबत से फिर मैंने ये लिखा था, वो भी उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए जो है वो प्रोग्राम था। इरफान अहमद जी, एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वाली जो है नज़म, वो सुनना चाह रहे हैं जी, मैं वो पेश करता हूँ। जी, ये पेश कर रहा हूँ जी। इरफान अहमद साहब ने रिक्वेस्ट की है इकबाल के ऊपर, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शान में उनकी तारीफ में लिखा था जी, वो मैं सुनाता हूँ। ना ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, ना ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, जो बन के बशर भी शिकवा खुदा से करता है, जो बन के बशर भी। इस बंद का जो है ना, वो मैंने बताया था कि ये नज़म में हर जो बंद है, हर जो स्टैंजा है, वो मैंने इकबाल के ही कलाम में जो रेफरेंसेस हैं उनसे लिया हुआ है। तो ये वाला जो है बंद, ये इकबाल का एक बड़ा मशहूर दो नज़में थी, शिकवा और जवाब शिकवा। शिकवा में वो इंसान के तौर पे अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं, यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो मुझे इतने मज़ालिम का शिकार क्यों और ये सब। तो फिर दूसरे नज़म जो है जवाब शिकवा, उसमें अल्लाह की तरफ से जवाब है कि यानी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सारा सिलसिला। तो जो इंसान गलतियां कर रहा है उसकी निशानदेही। तो ये फिर उसके मुतालिक है, जो बन के बशर है बशर भी शिकवा खुदा से करता है, जो बन के बशर भी शिकवा खुदा से करता है, जवाब रकम भी रब की अदा से करता है, जवाब रकम भी रब की अदा से करता है, ना ऐसी ओज पे है सोचता शायर कोई। ओज जो है ये कहते हैं पिनिकल को, हाइट को। ना ऐसी ओज पे है सोचता शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। ना ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। जिसने अफराद को औजे खुदी का दर्स दिया। इकबाल की शायरी में खुदी का बहुत कॉन्सेप्ट है, जिसमें लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी जो है ना अंदर की सलाहियतों को, खुद को पहचानने का पे जोर दिया हुआ इकबाल ने। तो उसके मुतालिक काफ़ी इकबाल का कलाम है, तो उसमें उसके मुतालिक ये वाला है, जिसने अफराद को औजे खुदी का दर्स दिया, जिस पे हो फख्र उसी जिंदगी का दर्स दिया, जिसने अफराद को औजे खुदी का दर्स दिया, जिस पे हो फख्र उसी जिंदगी का दर्स दिया, वो मुअल्लिम रमूज ज़ीस्त का शायर कोई, वो मुअल्लिम रमूज ज़ीस्त का शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। ना ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। जहद जिसकी जहां में अमन की बका के लिए। ये भी बड़ा बहुत सारे जो मुहक्किकीन हैं और जो प्रोफेसर्स हैं उर्दू ज़ुबान के,
उन्होंने भी बल्कि फ़ारसी के भी, क्योंकि फ़ारसी में इकबाल का बहुत कलाम है, तो उन्होंने इकबाल यही नतीजा निकाला कि इकबाल का जो कलाम है वो पूरी दुनिया के लिए है, जिसमें आपस में हम आहंगी का दर्स है। तो उससे मुतालिक है जहद, जहद जिसकी जहां में अमन की बका के लिए, प्याम आश थी जिसने दिया दुनिया के लिए, सफ़ीर आलमी अमन का था शायर कोई, सफ़ीर आलमी अमन का था शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, ना ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। तो फिर इकबाल का जो पाकिस्तान का क़याम है वो भी इकबाल का ख्वाब था, इकबाल ने जो देखा था, जिस पे फिर कायद आज़म ने बाद में पॉलिटिकल एफर्ट की थी। तो ये अगला उसके मुतालिक है, ता उसका ख्वाब हमें जिसकी है ताबीर मिली, ता उसका ख्वाब हमें जिसकी है ताबीर मिली, मिला है वतन हमें अपनी है जागीर मिली, मिला है वतन हमें अपनी है जागीर मिली, है खुश नसीब के ऐसा मिला शायर कोई, है खुश नसीब के ऐसा मिला शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, ना ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। फिर आखिरी जो बंद है वो जो है इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था शाहीन का, उससे मुतालिक है, क्योंकि इकबाल ने एज एन आइडियल शाहीन को पेश किया था नौजवान नस्ल के लिए, कि वो जिस तरह उनका शेर था ना कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और इस तरह बेशुमार शायर उनके कलाम है जो कि करगस का जहां और है शाही का जहां और, तो उस तरह के बहुत सारे उनके अशार हैं। तो उससे मुतालिक है ये, चलो शाहीन, चलो इकबाल का शाही बने ये अहद करें, चलो इकबाल का शाही बने ये अहद करें, चले जो बाद मुखालिफ तो जद्दोजहद करें, चले जो बाद मुखालिफ तो जद्दोजहद करें, बने वो कौम था जो मांगता शायर कोई, बने वो कौम जो था मांगता शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई, न ऐसा सोच में यकता हुआ शायर कोई, नहीं गुजरा कभी इकबाल सा शायर कोई। जी शहीद नहीं जी, शहनाज पूछे शहीद नहीं, शाहीन, शाहीन, शाहीन फैल्कन को कहते हैं उर्दू में, तो वो जो परिंदों का बादशाह है ना उसकी बात कर, तो अच्छा जी। एक मिनट, नहीं पीएसएल पे रोमाना कुछ नहीं लिखा मैंने मैंने बताया मैं इस दफ़ा बिल्कुल फॉलो नहीं कर सका, थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ हो गए जब से ये मैंने शायरी का काम सोशल मीडिया शुरू किया है, तो उसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है ऑफिस के अलावा, तो फिर तकरीबन सारा जो है ना उसी में वक्त निकल जाता है। जुबैदा बेगम जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। ख़ान अली जी बहुत शुक्रिया, इरफान अहमद जी बहुत शुक्रिया। नहीं थी ज़िंदगी, नहीं थी ज़िंदगी, मैं ढूंढता हूँ राहीन, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सी वाली, अगर कोई शेर पूरा आप लिख दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नजफ जी बहुत शुक्रिया, शहनाज फातिमा बहुत शुक्रिया, जवाद अहमद जी बहुत शुक्रिया जी, रोमाना जी बहुत शुक्रिया, जुबैदा बेगम जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। हाँ बिल्कुल जी, बदरुन्निसा ने भी इकबाल को कोट किया जी, बिल्कुल
खुद ही पे बहुत उनके फोकस था। और बहुत बहुत पता नहीं, मेरा ख्याल है बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गई थी। अच्छा, उम्मीद है कि अब आपको ठीक नज़र आ रही होगी वीडियो। अच्छा, अभी मैं यही बात कर रहा था कि गालिब की एक गज़ल की रिक्वेस्ट की थी अनस ने, लेकिन मैं वो करता नहीं हूँ क्योंकि फिर ये होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरी है कलाम के किसी और का है। तो जस्ट टू कीप थिंग सिंपल कि मैं जो भी पढ़ूँ तो लोगों को ये पता हो कि ये कलाम मेरा अपना है, लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए किसी और का कलाम नहीं नरेट करता। तो वो जो कहते हैं ना, तहतुल लफ्ज़ नहीं करता, मैं अपना ही कलाम पढ़ता हूँ। इतने ओके ओके, ये नए वाले की बात कर रहे हैं, ओके ओके, ठीक है राइन, ये मैं अभी सुनाता हूँ आपको। जी ये सुनिएगा। जी ये जी राहीन की रिक्वेस्ट पे सुना रहा हूँ। इतनी रहमो तर्स के काबिल नहीं थी जिंदगी, इतनी रहमो तर्स के काबिल नहीं थी जिंदगी, आज तक इतनी कभी मुश्किल नहीं थी जिंदगी, आज तक इतनी कभी मुश्किल नहीं थी जिंदगी। ये हुआ करती थी उम्मीदें हसूल आरजू, ये हुआ करती थी उम्मीदें हसूल आरजू, राह में हायल कोई दलदल नहीं थी जिंदगी, राह में हायल कोई दलदल नहीं थी जिंदगी। चांदनी थी जिसमें दिखता रास्ता मंजिल का था, चांदनी थी जिसमें दिखता रास्ता मंजिल का था, सिर्फ तारों की हंसी झिलमिल नहीं थी जिंदगी, सिर्फ तारों की हंसी झिलमिल नहीं थी जिंदगी। जिंदगी थी टाट का एक बेसकूं सा पैरहन, जिंदगी थी टाट का एक बेसकूं सा पैरहन, रेशमो कम ख्वाब या मखमल नहीं थी जिंदगी, रेशमो कम ख्वाब या मखमल नहीं थी जिंदगी। थी गो जालिम पर कभी सफ़ाक ऐसी थी नहीं, थी गो जालिम पर कभी सफ़ाक ऐसी थी नहीं, मेरे हर अरमान की कातिल नहीं थी जिंदगी, मेरे हर अरमान की कातिल नहीं थी जिंदगी। ये कभी फैसल हुआ करती थी बज़्मो जश्न ईद, ये कभी फैसल हुआ करती थी बज़्मो जश्न ईद, रंजो गम की मजलिसो महफिल नहीं थी जिंदगी, रंजो गम की मजलिसो महफिल नहीं थी जिंदगी। इतनी रहमो तर्स के काबिल नहीं थी जिंदगी, आज तक इतनी कभी मुश्किल नहीं थी जिंदगी। जी तो ये राहीन थी आपकी रिक्वेस्ट पे। और तरन्नुम जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का, राहीन बहुत शुक्रिया, नजफ़ जी बहुत शुक्रिया, और तरन्नुम जी बहुत शुक्रिया। ओहो, चले अल्लाह आपके नेटवर्क को सेहत दे रवाना, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा जल्द। ओके जी, ये एक और कलाम कंप्लीट हुआ, इसके बाद अब हम और कुछ तलाश करते हैं रैंडमली।
ये भी एक निस्बतन नया कलाम है। मेरा ख्याल है महीना हुआ होगा मुश्किल से, तो ये पेश करता हूँ। मुंतशिर करने मुझे हर शख्स है दूजा खड़ा, मुंतशिर करने मुझे हर शख्स है दूजा खड़ा, रह मैं पाता किस तरह इस हाल में यकजा खड़ा, रह मैं पाता किस तरह इस हाल में यकजा खड़ा। हो गया मैं रेख्ता से एक मुजस्मे की तरह, हो गया मैं रेख्ता से एक मुजस्मे की तरह, जैसे मैं आधा हूँ पसपा और हूँ आधा खड़ा, जैसे मैं आधा हूँ पसपा और हूँ आधा खड़ा। मेरे हर जानिब है खामोशी और तन्हाई फ़कत, मेरे हर जानिब है खामोशी और तन्हाई फ़कत, ज़िंदगी एक खौल है जिसमें हूँ मैं तन्हा खड़ा, ज़िंदगी एक खौल है जिसमें हूँ मैं तन्हा खड़ा। वो तो कब का छोड़ के था इस मकां को जा चुका, वो तो कब का छोड़ के था इस मकां को जा चुका, इसके दर पे जिंदगी भर मैं रहा बेजा खड़ा, इसके दर पे जिंदगी भर मैं रहा बेजा खड़ा। जिसने कुछ लम्हात में मंजिल बदल डाली मेरी, जिसने कुछ लम्हात में मंजिल बदल डाली मेरी, नाव के रास्ते में एक तूफान था ऐसा खड़ा, नाव के रास्ते में एक तूफान था ऐसा खड़ा। तुंद थी बादें मुखालिफ ठोकरें थी सफ़र में, तुंद थी बादें मुखालिफ ठोकरें थी सफ़र में, है ताज्जुब वो रहा इस हाल में सीधा खड़ा, है ताज्जुब वो रहा इस हाल में सीधा खड़ा। सोच के फैसल रखो राहे वफा पे तुम कदम, सोच के फैसल रखो राहे वफा पे तुम कदम, है यहाँ हर गाम पे एक आग का दरिया खड़ा, है यहाँ हर गाम पे एक आग का दरिया खड़ा। मुंतशिर करने मुझे हर शख्स है दूजा खड़ा, रह मैं पाता किस तरह इस हाल में यकजा खड़ा। जी, ये एक और कलाम था जो मेरा ख्याल आज की शाम का आखिरी कलाम होगा, कि वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जी, जी नजफ़ और तरन्नुम जी बहुत शुक्रिया, बदरुन्निसा जी बहुत शुक्रिया जी, राहीन ख़ान जी बहुत शुक्रिया, रोमाना जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का जी, शहनाज फातिमा जी बहुत शुक्रिया, फारिया ख़ान जी ठीक है जी। मैंने बताया इस दफ़ा सैटरडे को इंशाल्लाह, संडे की बजाय सैटरडे की नाइट को करेंगे। फारिया ख़ान ने जो है वो मेरी बात की तायीद की है, तो इंशाल्लाह सैटरडे को करते हैं। ओके जी, तो सारे कमेंट भी उम्मीद करता हूँ कि कवर हो गए होंगे, किसी का कमेंट रह गया हो तो माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर परसों यानी सैटरडे की रात को अगला प्रोग्राम करेंगे, और अगर वो अच्छा रहा तो हम फिर फ्राइडे और सैटरडे को भी कर सकते हैं, यानी आगे पीछे 2 दिन दोनों वीकेंड्स हैं तो हम वो कर सकते हैं प्रोग्राम। तो उम्मीद है आप सब को अल्लाह जो है वो हर किस्म की मुश्किल से महफूज रखेगा और सेहतमंद और खुश खुरम रखेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपने जानने वालों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह परसों फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।